अब जैसे एक कमेंट आया कि भाई हम लोगों को ऐसा बताया गया अध्यात्म में कि चेतन जो है वो एक सर्वव्यापी कोई सत्ता है। तो मैं कहा इसको तो भाई प्रैक्टिकल करके देख लो, इसमें क्या है? आप चेतन हो, इसमें कोई शक है? नहीं जी, हम चेतन तो हैं और इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अब आप सर्वव्यापी हो क्या? नहीं है सर्वव्यापी। हम तो अपने शरीर में सर्वव्यापी नहीं है। हमें तो अपने शरीर के भी हर तरह का ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता है स्वाभाविक रूप से। हमें बहुत सारे ज्ञान के लिए तो विशेष रूप से प्रयास करना पड़ता है। जैसे अभी मेरा हृदय धड़क रहा है, लेकिन ऐसे जनरली मुझे अनुभव नहीं होता कि भी मेरे अंदर कोई धड़कन भड़कन कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसे हाथ लगाओगे तो मतलब वो भी ध्यान देके काफी, या यहाँ नाड़ी वगैरह पकड़ोगे तो देखेगा कि अच्छा इस तरह का स्पंदन हो रहा है। नहीं तो सब इतना साइलेंटली चलता है कि उसका हमें ऐसे सीधे अनुभव नहीं होता। तो हम उस तरह से सर्वव्यापी नहीं है। चेतन का चेतन केवल जिस बॉडी में है उसी में व्यापी है, और वो भी एक लिमिट के हिसाब से, मतलब उससे कम में उसका पता नहीं चलता और उसके बाद का भी पता नहीं चलता। एक लेवल में ही हमें उन चीजों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है बस। और शरीर में आप देखते हो कि शरीर में भी हम नस नाड़ियां, सेंसेस, इन माध्यमों से वहां तक ज्ञान पहुंचता है। जैसे आप मैं कह रहे हो या चेतन कह रहे हो, वो ऐसे करके नहीं व्यापा हुआ है हर जगह। अगर ऐसे हर जगह व्यापा होता तो फिर आंख की जरूरत नहीं होती, फिर कान की जरूरत नहीं होती, फिर नाक, कोई सेंसेस, कोई सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती, है ना? फिर क्या जरूरत है? फिर तो उसे ऐसे ही पता चलता रहता। तो वो ऐसे व्यापी नहीं है, एक बॉडी में भी पूरे में व्यापी नहीं रहती है। वो अंगों के माध्यम से या जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके माध्यम से उसे वहाँ का अनुभव होता है। वो भी अगर वो सब नर्वस सिस्टम ठीक काम चल रहा है। अगर वो ठीक नहीं काम कर रहा है तो वहाँ का भी अनुभव होना बंद हो जाता है। तो चेतन कोई व्यापी या व्याप्त व टाइप की सत्ता नहीं है। जैसे अनुभव से खूब समझ सकते हैं, खूब लॉजिक लगा सकते हो जी।